क्या आप जानते हैं 2013 में जो प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है तो इतने श्रद्धालु एकत्रित हुए कि इनकी आयोजन की अद्भुत छवि अंतरिक्ष से भी देखी गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से जो अमृत की प्राप्ति के लिए देवों और असुरों के बीच में हुआ था। संघर्ष की कथा ये है कि युगों पहले समुद्र को मथा गया। इस मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ जिससे लेकर देवताओं और असुर में भयंकर युद्ध हुआ। छीना झपटी के दौरान कलश से अमृत छलक कर गिर गए। 4 स्थानों पर गिरे, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि महाकुंभ का मेला इन चारों स्थानों पर लगता है। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह पर ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल जिसके आगे सभी की सारी पहचान छुप जाती है, वह सब साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर झटक से उठकर माटी के जीवंत पुतले एक ही ध्वनि में जोरदार जयकारा लगाते हैं, हर हर गंगे। जहाँ सांसारिकता की सागर का मंथन होता है और मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे कुंभ कहते हैं। कथा यह है कि सागर मंथन में अमृत का कलश बाहर आया ही था। असुरों में होड़ मच गई कि देवताओं से पहले उसे निकाल लेंगे और पी लेंगे। राजा बलि की सेना में उनमें से एक सेना था स्वर्गभानु। वह जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगह पर तेज गति से दौड़ सकते थे। उसने अमृत कलश को एक ही बार में धन्वंतरी देव से झटक लिया और आकाश की ओर लेकर चला गया। देवताओं के दल में भी एक इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वर्गभानु को अमृत को लपकते हुए देखा तो तुरंत कौवे का रूप धारण करके उससे पीछे उड़ गया। आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला देखकर सूर्य और चंद्रमाओं के देवता बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। कलश से जो छलककर अमृत सबसे पहले गिरा वह हरिद्वार में गिरा। इसी बीच में स्वर्गभानु को और आकाश में उड़े फिर से कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश अमृत कलश से छलका जो कि हरिद्वार में बूंद की तरह गिरी, जो कि तीर्थ स्थल बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो गंगा, यमुना और सरस्वती संगम स्थल प्रयाग में यह तीर्थ स्थल बन गया और 2 जगह गिरे कुंभ कलश से अमृत छलका तो उज्जैन में और फिर से नासिक के चौथे बार में नासिक के गोदावरी में गिरा, अमृत की बूंदें गिरी। इस प्रकार गंगा नदी में 2 बार अमृत गिरी और गोदावरी नदी में और उनके किनारे जो बसे हुए हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक है, यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। अब बात करते हैं कुंभ का मेला 12 वर्ष में क्यों एक बार लगता है। कुंभ मेला का स्थान तय करने में ग्रहों की दिशा बहुत ही महत्व होती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों की स्थिति बहुत महत्व होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। इसके साथ ही जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। इसके बाद जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति गृहस्थी राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। जब सूर्य से राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला नासिक में लगता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो सागर मंथन जब देवताओं और असुरों में हो रहा था तो इंद्र के बेटे उज्जैन ने असुर के सैनिक
भानु से अमृत कलश लेकर भागे थे और 12 दिन बाद स्वर्ग पहुंच सके। माना जाता है कि देवताओं के एक दिन 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्ष में एक बार यह मेला का आयोजन होता है।